नमस्कार मित्रों, आज हम लोग ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था, राजनीतिक संगठन एवं आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र पर विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। किंतु सबसे पहले मैं आप लोगों को सूचना दे दूं कि इससे पहले के वीडियो में जो प्रश्न पूछे गए थे उसका उत्तर इस वीडियो के अंत में दिए जाएंगे और साथ ही 6 और प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जैसे पीछे आप लोगों ने लिखा था, और इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे यदि नहीं किए होंगे तब। आइए सबसे पहले हम लोग विचार करते हैं कि आर्य कौन थे। प्राच्य विद्या में आर्य को एक जाति के रूप में स्वीकार किया गया था, लेकिन विश्व के किसी भी भाग में आर्य जाति के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए अब माना जाता है कि आर्य एक जाति नहीं बल्कि एक से अधिक जातीय समूह से संबंधित थे और वे सम्मिलित रूप से संस्कृत भाषा बोलते थे। आर्य भारत में कई लहरों में आए हुए थे। ऋग्वेद में आर्य शब्द 36 बार आया है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ जन, कुलीन जन, शिष्ट जन और नैतिक व्यक्ति। तो मित्रों, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग आज के मूल स्थान को लेकर के जो इतिहासकारों में विवाद है उस पर विचार विमर्श करेंगे। आर्यों के मूल स्थान को लेकर के कई तरह की बातें की जाती है। सबसे पहले कुछ विद्वानों की मान्यता है कि आर्य यूरोप से भारत में आए थे, अर्थात उनका मूल स्थान यूरोप था। पी गाइल्स ने आर्यों का मूल स्थान डेन्यूब नदी घाटी बताया। डेन्यूब नदी के बारे में मित्रों आप लोग जानते होंगे, यह पश्चिमी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, 9 देशों से बहती है और 4 देशों की राजधानी इसके तट पर अवस्थित है। हर्ट एवं पेंका का कहना है कि आर्य जर्मनी से आए थे और गॉर्डन चाइल्ड की मान्यता है कि आर्यों का मूल देश यूक्रेन था, यानी दक्षिणी रूस क्षेत्र से वो आए हुए थे। उनके निष्कर्ष का आधार शारीरिक समानता, भाषागत समानता और भौतिक अवशेषों में समानता थी, लेकिन अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि आर्य एशिया क्षेत्र से आए थे। और इन संदर्भों में मैक्समुलर ने इस बात को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि आपका मूल देश मध्य एशिया था। रोड्स का कहना था कि आर्य बैक्ट्रिया से आए और मेयर तथा कीथ ने पामीर की पठार आर्य का मूल देश बताया था। इन लोगों के निष्कर्ष का मूल तर्क या आधार यह था कि जिंद अवस्था एवं ऋग्वेद में कई स्तर पर समानताएं देखी गई है। दूसरी बात, आर्यों के बारे में प्रारंभिक जानकारी देने वाले जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो एशियाई क्षेत्र से ही प्राप्त हुए हैं, जिनमें 3 अभिलेख प्रमुख हैं। पहला बोगोजकोई का अभिलेख जो एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है और यह तुर्की में अवस्थित है। यह 1400 BC का अभिलेख है और इसमें 2 कबीलों के बीच में एक संधि हुई थी। संधि के कुछ प्रावधान दिए गए हैं और उन प्रावधानों की अक्षुण्णता को लेकर के 4 देवताओं को साक्षी के रूप में स्वीकार किया गया है और वे 4 देवता हैं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। और ऋग्वैदिक काल में देखें तो ऋग्वैदिक काल के ये चारों महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त कस्सी का अभिलेख जो इराक से प्राप्त हुआ है और यह लगभग 1600 ईस्वी पूर्व का है। मित्तानी अभिलेख जो सीरिया से प्राप्त हुआ है, इससे भी आर्यों के बारे में हमें कई प्रकार की जानकारी मिलती है। अब तिलक जी की बात करें तो उनका मानना है कि आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश था, अर्थात उत्तरी ध्रुव से आर्य भारत आए थे। इस विषय को उन्होंने आर्कटिक होम इन द वेदास नामक पुस्तक में उल्लेखित किया है। दयानंद सरस्वती जी ने माना है कि आर्यों का मूल स्थान तिब्बत था और वे तिब्बत से भारत आए थे। उन्होंने अपने इस विचार को सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना
1875 ईस्वी में हुई थी। यह वाराणसी से प्रकाशित हुई थी और यह आर्य समाजियों का बाइबल माना जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों की मान्यता है कि आर्यों का मूल स्थान भारतीय उपमहाद्वीप में ही था, अर्थात वे बाहर से नहीं आए थे। इस तरह के विचार प्रस्तुत करने वाले पहले इतिहासकार जो हैं वो गंगानाथ झा हैं, जिन्होंने माना है कि आर्य ब्रह्मर्षि प्रदेश से आए हुए थे और ब्रह्मर्षि प्रदेश की पहचान गंगा यमुना के द्वाब क्षेत्रों से किया गया है। इसके साथ ही अविनाश चंद्र दास और संपूर्णानंद की मान्यता है कि आर्यों का मूल प्रदेश सप्तशैंधव प्रदेश था। राजबली पांडे की मान्यता है कि आर्यों का मूल देश मध्य देश था, जिसकी पहचान हिमालय से विंध्याचल तक किया गया है। इसके अतिरिक्त एल.डी. कल्ल की मान्यता है कि आर्यों का मूल स्थान कश्मीर एवं हिमालय क्षेत्र था। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आर्य विदेश से आए थे। पिछले 2 दशक में इस विषय पर गंभीर प्रश्न उठ गया है। अब हम लोग आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बातचीत करेंगे। आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र की बातचीत करें तो ऋग्वेद की रचना सप्तशैंधव प्रदेश में हुई थी और सप्तशैंधव प्रदेश का अर्थ है सिंधु नदी, उसकी 5 सहायक नदियां एवं सरस्वती नदी से घिरे हुए क्षेत्र को मोटे तौर पर सप्तशैंधव प्रदेश कहा जा सकता है। अगर ठीक से देखा जाए तो ऋग्वैदिक आर्य अफगानिस्तान एवं पंजाब क्षेत्र में बसे और धीरे धीरे दक्षिण पूर्व के तरफ अपनी संस्कृति एवं राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया और सबसे पहले उन्होंने सतलज एवं यमुना के बीच के क्षेत्र में अपना प्रसार किया, जिसे हम ब्रह्मावर्त के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। द्वितीय चरण में उन्होंने ब्रह्मर्षि क्षेत्र में अपना विस्तार किया, जिसको हम लोग गंगा और यमुना के द्वाब के नाम से जानते हैं। फिर उन्होंने समस्त मध्य भारत में अर्थात हिमालय से लेकर के विंध्याचल पर्वत तक और उसके बाद समस्त आर्यावर्त में अर्थात उत्तरी भारत में, जिसमें बिहार के कुछ क्षेत्र और बंगाल के क्षेत्र सम्मिलित थे, में अपने संस्कृति एवं राज्यों को विस्तृत किया और अपना सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित किया। इस तरह से आर्यों ने लगभग 600 ईस्वी पूर्व तक संपूर्ण आर्यावर्त को अपने प्रभुत्व में ले लिया था। कुल मिलाकर के आर्यों के अगर भौगोलिक विस्तार को हम देखें तो 5 चरणों में देख सकते हैं। पहला सप्तशैंधव प्रदेश, दूसरा ब्रह्मावर्त प्रदेश, तीसरा ब्रह्मर्षि प्रदेश, चौथा मध्य देश और 5वां आर्यावर्त। तो इस तरह से इन्हीं संदर्भों में चरणबद्ध तरीके से आर्यों ने अपने भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार किया था। यदि ऋग्वैदिक आर्य के भौगोलिक क्षेत्र की बात हम करें तो कह सकते हैं कि उनके भूगोल में अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र, पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र, कश्मीर का कुछ क्षेत्र, पंजाब का कुछ क्षेत्र, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के कुछ क्षेत्र विद्यमान थे। इस तरह से हम देखते हैं आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि वो कहाँ रहते थे, किस तरह की बातें आगे। अब हम लोग आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र में बहने वाली नदियों की चर्चा कर रहे हैं। ऋग्वेद में 25 प्रमुख नदियों की चर्चा है और ऋग्वेद के नदी सूक्त में जो तीसरे मंडल के 33वां सूक्त है में 21 नदियों की चर्चा है। संपूर्ण वैदिक वाङ्मय में 31 नदियों की चर्चा हुई है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार सिंधु नदी की चर्चा है और फिर उसके 5 सहायक नदियों की चर्चा मिलती है। उन सहायक नदियों के वर्तमान नाम और वैदिक नाम में अंतर है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्तमान नाम की बात करें तो सतलज नदी को उस समय सुपुत्री कहा जाता था, व्यास को विपाशा कहा जाता था, रावी पुरुषनी थी और चेनाब अस्कने और झेलम को वितस्ता कहा जाता था। अफगानिस्तान की भी 4 नदियों की चर्चा ऋग्वेद में हुई है स्पष्ट रूप से, जिसमें कुभा काबुल नदी अभी है, उस बाद क्रोमो को अभी उर्रम कहा जाता है, गोमती को गोमल कहा जाता है और सुबास्तु को स्वात नदी के नाम से हम जानते हैं।
ऋग्वेद में सरस्वती नदी के बड़ी विस्तार से चर्चा की गई है और इसे नदीतमा कहा गया है, जिसका अर्थ है पवित्रतम नदी। सरस्वती को नदियों का माता कहा गया है। विद्या, कविता, वाणी और प्रार्थना के देवी कहा गया है और संगीत के प्रेरणादात्री की संज्ञा दी गई है। सरस्वती की पहचान घग्गर और हकरा नदी से की गई है, जो राजस्थान और हरियाणा क्षेत्र में बहती है। सरस्वती की एक सहायक नदी की भी चर्चा की गई है, जिसका नाम त्रिशुदती है और इसकी पहचान चौतांग नदी से की गई है, जो हरियाणा के थानेश्वर में बहती है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में गंगा की चर्चा 1 बार, यमुना की चर्चा 3 बार और कश्मीर की एक नदी की चर्चा है, जिसका नाम है मरुद्रवृथा। तो इस तरह से हम देखते हैं ऋग्वेद में कई नदियों की चर्चा है। ऋग्वेद में समुद्र का उल्लेख 2 संदर्भों में हुआ है। प्रथम, सरस्वती नदी और सिंधु नदी समुद्र में गिरती थी, इस बात की चर्चा ऋग्वेद में हुई है। और दूसरा, भुज्यु की जल यात्रा के संदर्भ में भी समुद्र की चर्चा हुई है। इसमें कहा गया है कि भुज्यु ने जल यात्रा किया था, उसमें लहरों से उसकी नौका डूबने लगी थी, नष्ट होने लगा था, अतः उसने अश्विनी कुमार की प्रार्थना की और उन्होंने 100 पतवार वाला नाव उनके मदद के लिए भेजा था। तो इस तरह से हम देखते हैं ऋग्वेद में कम से कम 2 संदर्भों में तो समुद्र की चर्चा हुई ही है। इसीलिए मैक्स मुलर का मानना है कि ऋग्वैदिक आर्य समुद्र से परिचित थे, किंतु आधुनिक इतिहासकार विशेष करके रामचंद्र शर्मा जी की मान्यता है कि समुद्र शब्द विशाल जलराशि का प्रतीक है और वे ऋग्वैदिक आर्य समुद्र से परिचित नहीं थे। जो भी हो, ऋग्वेद में समुद्र के साथ साथ हम देखते हैं पर्वत चोटियों की भी चर्चा है और 2 पर्वत चोटी की चर्चा स्पष्ट रूप से हुई है, मुजवंत पर्वत और शिलावंत पर्वत। मुजवंत की पहचान हिमालय की चोटी के रूप में की गई है। यह पश्चिमी हिमालय का भाग था और यहाँ से सोम प्राप्त होते थे। उसके बाद शिलावंत की पहचान सुलेमान से की गई है। ऋग्वेद में एक मरुस्थल की भी चर्चा है, मरुभूमि की चर्चा है और मरुभूमि के लिए धन्व शब्द आया है। मरुस्थल के संदर्भ में कहा गया है कि सिंधु नदी एक परावत नामक मरुस्थल को पार करती हुई समुद्र में गिरती है। इसी तरह से ऋग्वेद में कुछ शहर और क्षेत्रों की भी चर्चा है। क्षेत्र की बात करें तो गांधार क्षेत्र की चर्चा है, जिसकी पहचान रावलपिंडी एवं पेशावर से की गई है और यह दोनों शहर पाकिस्तान में पड़ता है। गांधार ऊनी वस्त्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था और प्रसाद जी के कामायनी की नायिका वहीं के ऊनी वस्त्र पहनती हुई दिखाई गई हैं। चेदी क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है और इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के और कुछ जिला मध्य प्रदेश के पड़ते हैं और केवल एक नगर का उल्लेख है, वह नगर है काशी और काशी की पहचान वाराणसी से की गई है और वाराणसी बाबा विश्वनाथ के लिए प्रसिद्ध है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम। अब हम लोग ऋग्वैदिक आर्य के बारे में आते हैं। ऋग्वैदिक आर्य की बातचीत करें तो ऋग्वेद में कई आर्य कबीलों के या जन की चर्चा है और जो सबसे प्रमुख हैं उन्हें पंचजन कहा गया है। इस पंचजन में 5 जन थे। पहला यदु, तुर्वस, अनु, द्रोह और कुरु। इसमें यदु तुर्वस जो हैं उसको ऋग्वेद में दास कहा गया है और इनकी चर्चा प्रायः साथ साथ हुए हैं। जहाँ ही ये दोनों शब्द आए हैं तो दोनों साथ साथ आए हैं। पुरु को मृगवाचा कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कटु वाणी बोलने वाला। ये 5 कबीले प्रायः साथ रहते थे और इनका नेतृत्व पुरु कबीले के शासक करते थे और इन कबीलों का भरत कबीले से हमेशा शत्रुता रहती थी। ऋग्वेद में भरत कबीला की भी चर्चा काफ़ी प्रखरता के साथ हुई है और भरत कबीला मुख्य रूप से पंजाब क्षेत्र में रहते थे। सरस्वती एवं यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में ये निवास करते थे और
और अग्नि की पूजा करते थे। इनके शासक त्रिस्तुवंशी हुआ करते थे और दो भरत कबीले के शासक की चर्चा है। पहला देवोदास जिसने संबर को पराजित किया था और दूसरा सुदास। इन कबीलों के बीच में हमेशा संघर्ष हुआ करता था जिसे संग्राम कहा गया है। और इन संग्राम के मूल कारण देखें तो पशुओं की चोरी या पशुओं पर का अपहरण करना, चारागाह पर नियंत्रण स्थापित करना, जल का बंटवारा, ये सब कारण हुआ करते थे। और इन संग्रामों में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो है उसे हम दासराग युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसकी चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में हुआ है। नाम इसका दासराग युद्ध क्यों पड़ा? तो नाम पड़ने का मूल कारण था कि कम से कम इसमें 10 राजाओं ने भाग लिया। 5 आर्य कबीले के शासक और 5 अनार्य कबीले के शासक, जिनका नेतृत्व पुरु कबीले के पुरुषा कर रहे थे, और ये 10 भरत के विरोध में थे। अब इस युद्ध के कारण की बात करें तो सबसे पहला कारण है विश्वामित्र एवं वशिष्ठ की समस्या। हुआ यह कि भरत कबीले ने विश्वामित्र की जगह पर वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया। अतः विश्वामित्र नाराज हुए और उन्होंने इन 10 कबीलों को भरत के विरुद्ध लामबंद किया। और दूसरी बात थी पशुधन का अपहरण, चारागाहों पर नियंत्रण स्थापित करना और जल का बंटवारा, ये सब इसके मुख्य कारण थे। और इन्हीं बातों को लेकर के दोनों पक्ष पुरुषनी नदी के तट पर जमा हुए। वहां पर एक बड़ी लड़ाई हुई, जिस लड़ाई में भरत की जीत हुई और पुरु का हार हुआ। पुरुषा जो उसका नेतृत्व कर रहा था उसकी हत्या हो गई। इस तरह से हम देखते हैं कि भरत के विजय के 3 कारण थे। सबसे पहला कारण यह था कि उसने कांसे के हथियार का प्रयोग किया, उत्कृष्ट हथियारों का प्रयोग किया। दूसरा अश्वचालित रथ का प्रयोग किया। और तीसरा हम देखते हैं कवच का प्रयोग किया। और इस देश के नामकरण को लेकर के कई कथाएं प्रचलित है, जिसमें एक कथा इस भरत कबीला से भी जुड़ा हुआ है। और इसी भरत जन के नाम पर इस देश का नाम भारत रखा गया है। अब हम लोग ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था पर विचार विमर्श करेंगे। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था की बात अगर हम करें तो ऋग्वैदिक आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण संस्कृति थी। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, जिसमें पशुपालन एवं कृषि सम्मिलित थे। लेकिन पशुपालन की प्रमुखता थी और सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय, बैल और घोड़ा थे। गाय की चर्चा ऋग्वेद में 176 बार, बैल की चर्चा 170 बार और घोड़ा की चर्चा 215 बार हुई है। अब हम गाय की बात करें तो गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु थी। ऋग्वेद में बहुत सारी अभिव्यक्तियां गाय से संबद्ध हैं, जुड़ी हुई हैं। जैसे राजा के लिए गोप या गोपति शब्द आए हैं। फिर हम देखते हैं कि समय के लिए गोधूली शब्द, दूरी के लिए गवयुति शब्द, पुत्री के लिए दोहिता शब्द, भैंस के लिए गोपाल शब्द, युद्ध के लिए गवेष्ठी शब्द आए हैं, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। इसके लिए गव्य शब्द और गोषु शब्द भी आए हैं, यह भी गाय से जुड़ा हुआ है। देवताओं को गौजात कहा गया है और गाय जिस स्थान पर निवास करते थे उसके लिए गोष्ठ शब्द, उनके देखभाल करने वाले भी वहीं रहते थे। और यही गोष्ठ उत्तर वैदिक काल में गोत्र में रूपांतरित हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं गाय ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण पशु थे और गाय को इसीलिए अघम्या कहा गया है, जिसका अर्थ है नौ मारने योग्य। लेकिन ऋग्वेद में गाय के लिए गोखनी शब्द भी आया है। यह इस बात को रेखांकित करता है कि गाय महत्वपूर्ण तो थे, उनका आर्थिक महत्व तो था, लेकिन अभी पवित्रता का निवेश उनमें उस ढंग से नहीं हुआ है जो बाद में होती हुई दिखती है। इसके अतिरिक्त ऋग्वैदिक लोग भेड़, बकरी, कुत्ता, गधा, घोड़ा, ऊंट, भैंस, भैंसा आदि से भी परिचित थे। ऋग्वेद में शर्मा नामक एक कुतिया की चर्चा हुई है, बहुत प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ। लेकिन ऋग्वैदिक लोग
बाघ और हाथी से अपरिचित थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोग इन दोनों पशु से परिचित थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गाय पशुपालन ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी थे। और इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में कृषि की भी चर्चा है। कृषि एक गौण पेशा था, क्योंकि 2-3 इसके कारण हैं। पहला कारण यही है कि ऋग्वेद में 10,462 श्लोक हैं, जिसमें से केवल 24 श्लोक में कृषि की चर्चा हुई है। उसमें अगर वंशमंडल की बात करें तो ऋग्वेद में 1,54,000 शब्द हैं, केवल 3 शब्द कृषि से जुड़े हुए आए हैं वंशमंडल में, उर्वरा, धान्य और बपंती। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में केवल एक ही फसल की चर्चा है, जिसे हम यव के नाम से जानते हैं, और यह यव भी केवल 15 बार ही आया है और वंशमंडल में केवल 3 बार आए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कृषि एक गौण पेशा रहा होगा। फिर भी ऋग्वेद में कृषि से संबंधित कई शब्द आए हैं, जैसे हल के लिए लांगल शब्द, हलवाहा के लिए किबाश शब्द, जुते हुए खेत के लिए क्षेत्र शब्द, उपजाऊ भूमि के लिए उर्वरा शब्द, परती भूमि के लिए खेल्ले, खाद या गोबर के लिए करेशो, अनाज मापने वाले बर्तन के लिए उर्दरा, कुआं के लिए अबट, और कुल्या सिंचाई खास करके नहर सिंचाई के लिए, और अनाज के लिए धान्य, बैल के लिए ब्रेक, हल से निर्मित खांचे के लिए सीता शब्द आया है, और हंसिया के लिए श्रेणी या गात्र शब्द, खलिहान के लिए खल शब्द, और चारागाह के लिए ब्राज्य शब्द आए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कृषि से संबंधित कई शब्द ऋग्वेद में मिलते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कृषि की विस्तार से चर्चा हुई है, लेकिन ऋग्वेद में भूमि की खरीद बिक्री या रेहन की चर्चा नहीं है। भवाना विश्वकर्मा की कहानी से हमें पता लगता है कि भूमि की खरीद बिक्री नहीं होती थी। आप लोग इसको याद रखेंगे। निजी संपत्ति की अवधारणा इस युग में विकसित नहीं हुई थी। अभी तक सामुदायिक स्वामित्व की अवधारणा ही चली आ रही थी और वस्तुओं पर सामुदायिक नियंत्रण था, यहाँ तक कि पशुधन पर भी। इसके बाद अगर हम लोग वाणिज्य व्यापार की बात करें तो ऋग्वेद में पनी नामक व्यापारी की चर्चा हुई है और वह पशु के अपहरण और चोरी के लिए कुख्यात था। लेकिन एक अच्छे व्यापारी की भी चर्चा हुई है जिसे प्रभु कहा गया है और वह उदार और दानशील था। स्थल और जल दोनों से व्यापार होते थे। स्थल मार्ग के लिए बैलगाड़ी एवं घोड़े गाड़ी का प्रयोग किया जाता था और जल से व्यापार करने के लिए नाव का प्रयोग किया जाता था, जिसकी चर्चा भुज्यु की जल यात्रा के संदर्भ में हम देख सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, यद्यपि निक्स और शतमान के भी उल्लेख हुए हैं। निक्स एक कंठाहार था, गला में पहनने वाला आभूषण था, किंतु कभी कभार विनिमय के रूप में इसके प्रयोग किए जाते होंगे। कुल मिलाकर के पूरे वैदिक काल यानी 1500 BC से लेकर के 600 BC तक वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलित रही। अब हम लोग अगर आगे बढ़ें तो कई प्रकार के हस्तशिल्प एवं व्यवसायों की भी चर्चा मिलती है। ये विकसित हो चुके थे, विशेष करके बढ़ई गिरी सबसे प्रचलित व्यवसाय था और बढ़ई को तक्षण कहा जाता था, कुंभकार को कुलाल कहा जाता था। धातु से जुड़े हुए जो व्यवसायी थे, हस्तशिल्पी थे, उनके लिए कर्मा शब्द आया है। जुलाहों के लिए वाय शब्द और तंतु वाय शब्द आया है और सारथी के लिए सूत और चर्मकार के लिए चर्मकार शब्द आए हैं। इस तरह से हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल में कई व्यवसायों का या हस्तशिल्प का विकास हो चुका था। ऋग्वैदिक आर्य कई धातुओं से परिचित थे, जैसे सोना, तांबा, टेन और कांसे से परिचित थे। यद्यपि धातुओं के लिए ऋग्वेद में केवल एक शब्द अयस शब्द आया है, जिसकी पहचान विद्वानों ने कांसे से किया है। ऋग्वैदिक आर्य चांदी और
लोहा से अपरिचित थे। ध्यान होगा आप लोगों को कि हड़प्पा सभ्यता के लोग चांदी से तो परिचित थे, लेकिन वे भी लोहा से अपरिचित थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था के लगभग सभी पक्षों को हम लोगों ने देखा। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था के अगर मूलभूत विशेषताओं को एक बार संक्षिप्त में कहा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। इसमें पशुचारण की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह एक निर्वाह अर्थव्यवस्था थी। इसमें अधिशेष का अभाव था, अतः कर प्रणाली विकसित नहीं हुआ। और उस समय बलि नामक एक भेंट प्रचलित थे जो स्वजन राजा को दिया करते थे, लेकिन यह कर नहीं था। इसी तरह से ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था को हम लोग देख और समझ सकते हैं। अब आया प्रश्न की बात, तो हम लोग पिछले जो वैदिक साहित्य से प्रश्न पूछे गए थे उनके उत्तर पर विचार विमर्श कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न का उत्तर होगा भाषा के संदर्भ में वैदिक संस्कृत और लिपि ब्राह्मी लिपि। दूसरे प्रश्न का उत्तर है कृष्ण द्वैपायन। तीसरे प्रश्न का उत्तर है सामवेद। चौथा प्रश्न का उत्तर है दूसरा मंडल बड़ा है और चौथा मंडल सबसे छोटा है। अगले प्रश्न का उत्तर है प्रथम सत्य है और द्वितीय गलत है। और छठा प्रश्न का उत्तर है अथर्ववेद। अब आज आप लोगों के सामने मैं 5 प्रश्न रखता हूँ। उन प्रश्नों को आप लोग सुने और इसका उत्तर पुनः कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला प्रश्न, नदी सूक्त का संबंध किस मंडल से है एवं दृश्यदती नदी की पहचान किस नदी से की गई है? यह पहला प्रश्न है। तो इसमें से आप लोग नदी सूक्त डैश देकर के लिखेंगे कि किस मंडल से जुड़ा हुआ है, और दृश्यदती डैश देकर के लिखेंगे कि अभी की किस नदी से इसकी पहचान की गई है। दूसरा, ब्रह्मावर्त क्षेत्र किन 2 नदियों के बीच में अवस्थित थे? तीसरा, बगोस्कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, किस देश में पड़ेगा और किन किन देवताओं की चर्चा है या किस देवता की चर्चा है? इस सभी को डैश देकर के आप बताएं। जैसे बगोस्कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ तो डैश देकर के, अभी वर्तमान में वह जगह किस देश में पड़ता है सो फिर देश डैश देकर के लिखेंगे। और अगर किसी देवता की चर्चा है तो किस, या एक से अधिक देवता की चर्चा है तो किन नाम लिखेंगे। अगला, ऋग्वेद में सीता शब्द किस संदर्भ में आया है? अगला प्रश्न, ऋग्वेद काल में बलि क्या था? और अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, ऋग्वेद में केवल एक ही फसल यव का उल्लेख हुआ है और वह भी वंश मंडल में मात्र 15 बार आया है। यह एक कथन है जो सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। दूसरा कथन है ऋग्वैदिक लोग केवल एक ही धातु से परिचित थे जिसे ऋग्वेद में अयस कहा गया है। दोनों सही है, दोनों गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा सही है, पहला गलत है। इसी तरह से आप लोग इसका उत्तर भेजेंगे। और आप लोग जो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और इसको कमेंट में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।